हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमने अपना चैप्टर नंबर 11 एनिमल लाइफ रिप्रोडक्शन एंड इन एनिमल्स स्टार्ट कर रखा था। इसमें हमने लाइफ साइकिल हमें पढ़ना है, लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच एंड लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। आज इसमें हमने बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल कर लिया था। इसके बाद आपको मैं आज वर्ड मीनिंग दूँगी, इसके वो लर्न करने हैं, आपको राइट करने हैं। इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। कल नेक्स्ट जब भी हमारा टर्न होगा परसों, तो हम इसके एक्सरसाइज फिल करेंगे, उसको आप लर्न करोगी। उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी आपके पास। तो आज करते हैं अपना चैप्टर बिना देरी के स्टार्ट आगे। लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का लाइफ साइकिल किस प्रकार का होता है? द एग्स लेड बाय कॉकरोच आर इनक्लोज्ड इन ए केस कॉल्ड ओथोसैक। ठीक है, कॉकरोच होता है उनका, ये है इनका एग केस। इनसे क्या करते हैं कॉकरोच? इनक्लोज्ड, जब वो खुलता है तो बाहर आते हैं। ठीक है, दे हैच डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। उनका हैच करना, खुलना अंडे का किस पे निर्भर करता है? इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो पर्यावरणीय जितनी परिस्थितियाँ होती हैं उन पे डिपेंड करता है। दीज न्यू बोर्न्स आर कॉल्ड नेम्स। जो ये एग से निकला इसको क्या बोलेंगे? निम्फ बोलेंगे। दे रिजेंबल देयर पेरेंट्स इन अपीयरेंस एंड बिहेवियर। ये दिखने में और क्या बिहेवियर में अपने पेरेंट्स के समान होता है। रिजेंबलेंस इसी को बोलते हैं, उनके समान दिखता है। दे आर स्मॉलर इन साइज, साइज में थोड़ा छोटा होता है। एंड डू नॉट हैव विंग्स, और इसके विंग्स नहीं होते। दे अंडर मुल्टिंग टू बिकेम अडल्ट कॉकरोच। ये मुल्टिंग, ये मतलब इनकी स्किन है वो उतर के बार बार, और मुल्टिंग की प्रोसेस के बाद ये अपने अडल्ट के समान दिखाई देने लग जाता है। अडल्ट कॉकरोच विद विंग्स, और इसके विंग्स भी आ जाते हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट में आपको कॉकरोच का लाइफ साइकिल था बेटा, इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, एन अडल्ट कॉकरोच हैज़ एन एवरेज लाइफ स्पाइन ऑफ अराउंड ए ईयर डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज। स्पीसीज इनकी अलग अलग होती है, जैसे कॉकरोच में भी अलग अलग स्पीसीज जाती होंगी इनकी, वो डिपेंड करता है। लगभग 1 साल का इनका लाइफ स्पाइन, जीवन काल होता है। फिर आगे देखो लाइफ स्केल ऑफ ए फ्रॉग। एक मेंढक का जीवन काल किस प्रकार का होता है? तो मेंढक के लार्वा को तो सभी जानते हो आप सब, टेडपोल बोलते हैं ना, पिछली क्लास में भी करवाया था ये तो मैंने। देखो लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। फ्रॉग ले एग्स इन वाटर एट ए सेफ प्लेस। एक सुरक्षित स्थान पे पानी में क्या करता है फ्रॉग? अंडे देता है। जैसे ये स्टार्ट किया। दे कीप देयर एग्स सेफ फ्रॉम अदर एनिमल्स। ये दूसरे जीवों से अपने अंडों को बचा के रखते हैं। दीज एग्स हैच टू फॉर्म टेडपोल। इनके जो अंडे हैं हैच होने के बाद टेडपोल, जो इनका लार्वा होता है उसमें आते हैं। दे टेडपोल रिजेंबल ए स्मॉल फिश। टेडपोल किसके समान दिखते हैं? एक फिश के समान दिखते हैं। द टेडपोल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स, और गिल्स से टेडपोल क्या करता है? श्वास लेता है। एंड स्विम यूजिंग देयर टेल, अपनी टेल का इस्तेमाल करके स्विम करता है, तैरता है। दस जस्ट लाइक अ फिश दे फीड ऑन द वीड्स ऑफ द वाटर स्लोली गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रॉग। धीरे धीरे जो पानी में जो वीड्स होती है, वीड्स बोलते हैं बेटा खरपतवार को, जो अनावश्यक होते हैं उन चीज़ों को खा के क्या करते हैं? धीरे धीरे एक मेंढक में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेरियस रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड, टर्टल, स्नैक्स एक्सेट्रा आर ले एग्स। ये सारे भी क्या करते हैं? अंडे देते हैं। द यंग वंस इन द एग आर वेल प्रोटेक्टेड बट आर नॉट टेकन केयर ऑफ बाय देयर पेरेंट्स। अच्छे से ये सुरक्षित रहते हैं, लेकिन इनके पेरेंट्स के द्वारा इनकी देखभाल नहीं की जाती। दे हैच बाय गेटिंग द वॉर्मथ ऑफ द सनलाइट। ये सूर्य के प्रकाश से ही हैच होते हैं, इनके अंडे फटते हैं। सिंस दे आर नॉट टेकन केयर ऑफ, दे आर ऑफ्टन ईटन बाय अदर एनिमल्स। इनकी केयर नहीं की जा सकती, अगर नहीं करते इसके पेरेंट्स, इसलिए ये दूसरे एनिमल्स इनको खा भी सकते हैं। अगला है बाय गिविंग बर्थ टू द यंग वंश। जिनके द्वारा बच्चों को जन्म दिया जाता है उन एनिमल्स के बारे में देखिए। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। इनको मैमल्स बोलते हैं। हेंस द यंग वंस ग्रो inside the month only, and once they are born they depend on their mother for their basic needs। वो अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए अपनी माता पे डिपेंड होते हैं। काउ, बैफेलोज, मंकीज, कैट्स, डॉग, वेल, डॉल्फिन आर मैमल्स। ह्यूमन बींग्स और ऑल्सो मैमल्स। ये सारे क्या हैं? स्तनधारी हैं। मैमल्स नॉट ओनली टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस बिफोर बर्थ but also take care of their young ones till they grow up
टू मैनेज ऑन देमसेल्व, जो अपने आप को प्रबंधित नहीं कर लेते, तब तक क्या करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स है, मानव है, वो अपने बच्चों की देखभाल करता है। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप इसके वर्ड मीनिंग देखिए बेटा। इसके वर्ड मीनिंग है, जैसे फर्स्ट है इसमें रिप्रोडक्शन, इसको ब्रीड भी बोलते हैं, जनन होता है। एट्रीब्यूट, फीचर्स या लक्षण। यंग वंश, ऑफस्प्राइंग, संतानें होती हैं। मैच्योर होना, अडल्ट, वयस्क। हैच का मतलब होता है इमर्ज्ड, मतलब अंडा जब सेने की क्रिया होती है उसके बाद जो फटता है, इमर्ज होता है, वही उसी को बोलते हैं। रेप्टाइल्स होता है स्वरेंस, सारिश्राप। लाइफ स्पाइन होता है ओंटोजिनी, जीवन चक्र जिसको बोलते हैं। मैमल्स होते हैं स्तनधारी। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, आप सभी जानते ही हैं। तो ये वर्ड मीनिंग अपनी फेयर नोटबुक में कर लीजिएगा और इनको लर्न कर लीजिएगा। कल के लिए देखते हैं, एक्सरसाइज फिल करने का ट्राई करना। ओके।